जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम ऊंचाई तथा दूरी के प्रश्नावली 9A के पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहाँ से हमें फिगर बनाना है, तो फिगर बनाने आ जाएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहा है कि भूमि पर कोई बिंदु है, भूमि पर जो बिंदु है उसे बिंदु ए मान लेते हैं तथा मीनार के पाद से वह कितनी दूरी पर, भाई कोई मीनार है, यह हम मीनार बना लेते हैं। यह हमारा मीनार हो गया। मीनार के पाद से, पाद का मतलब पैर होता है, मीनार के पाद से इस बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर। चलिए, कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बिंदु ए से कोई व्यक्ति शिखर को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण नीचे बनता है। उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। और आगे आपको कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ बी, यहाँ सी, तो मीनार की ऊंचाई यह है BC। चलिए, अब यह बन गया भाई हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए हमें निम्न दो बातों का ज्ञात होना चाहिए। पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात और तथा इनके कोणों का मान। आइए देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर देखिएगा, यह समकोण त्रिभुज है भाई। यहाँ पर जो B और C, जो ऊर्ध्वाधर यह सरल रेखा होती है, इसे लंब कहते हैं। जो यह क्षैतिज सरल रेखा होती है, इसे आधार कहते हैं। और तिर्यक सरल रेखा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। चलिए, अब देखिएगा कि इन्हीं में से दो भुजाओं के अनुपात को हम लोग लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा, आधार तथा कर्ण के अनुपात को कास थीटा, लंब तथा आधार के अनुपात को टैन थीटा कहा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इनके कोणों का मान। ध्यान दीजिएगा, उनके कोणों के मान को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ हमने इनकी शॉर्ट लिस्ट बनाई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई यह है, इसे हम मान लेंगे h। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं, h मीटर है। ठीक, अब देखिएगा, क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में, देखिए B वाला समकोण है और नीचे आधार है और यह वाली लंब है। यहाँ हम लिख सकते हैं भाई, यह लंब है और नीचे क्या है? आधार है। आधार है, तो हमें लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान दिया है। अभी हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताया, उसमें यह टैन थीटा बराबर क्या आया था भाई? लंब तथा आधार, इन्हीं दो भुजाओं का अनुपात टैन थीटा के बराबर होता है। उनमें से चलिए अब देखिएगा, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। हमें लंब का मान निकालना है। आगे अब हम यहाँ टैन थीटा के जगह कितना दिया है भाई? 30 अंश। 30 अंश रख देंगे, बराबर के ठीक नीचे बराबर, और लंब का मान क्या है भाई? h है, तो यहाँ h लिख देंगे। आधार की जगह पे कितना है? 30 मीटर है, यहाँ 30 लिख देंगे। अब टैन 30 अंश के मान होता है भाई, यहाँ हम लिख देंगे टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3। चलिए, तो 1/√3 बराबर कितना आ जाएगा? h बट्टे 30। इसका आप तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 × 1 बराबर h ×
√3 मतलब कड़ी में 3। चलिए अब देखिए यच का मान निकालना है, तो यहाँ पर √3 जो है यह हमारा गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। √3 बराबर यहाँ पे लिख देंगे यच, तो यह यच बराबर आ गया। लेकिन √3 नीचे नहीं लिखा जाता, इसे हम यहाँ से हटाएंगे प्रमेयीकरण के द्वारा। तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 से गुना कर देंगे। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसे बराबर यच लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 30 √3 और नीचे √3 गुणे √3 का जब गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3। चलिए देखिए कैसे, √3 गुणे √3 हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 3, और इससे हम जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा कितना भाई, 3। आगे देखते हैं, देखिए यह बराबर हो जाएगा यच, और 3 का 30 में भाग देंगे, आ जाएगा 10 √3 बराबर क्या, यच। यह हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो √3 का यहाँ मान भी रख सकते हैं। √3 का मान होता है भाई, √3 बराबर होता है 1.732